भैया यही वो पंचाली है ना जो आपको ताना मार दिया था कि अंधा का बेटा अंधा अंधा होता है, ला दिया। दुर्योधन बोला, ए पंचाली एक बात बोलूं, पति देव आज से मैं तेरा, तू मेरी पैर दबाओगी। और पंचाली अब तू देखी इधर, अरे नारी मेरी कहानी, आओ मेरे जंघे पर आकर बैठ जाओ। हे बाबूजी, द्रौपदी ने कहा दुर्योधन एक बात का जवाब दे सकते हो? दुर्योधन कहा पूछो। कहा ये बताओ, जुए के खेल पर पहले पांचों पति हारे या पहले मुझे हारे? जरा ध्यान से सुनिए। द्रौपदी ने पूछा जुए के खेल पर पहले पांचों पति अपने आप को हारे या पहले मुझे हारे? दुर्योधन बोला, खेल पर तो पहले तुम्हारे पांचों पति हारे, सबसे पीछे तू हारी गई। द्रौपदी कहती एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, इस मूर्ख को जरा समझा दीजिए, जो स्वयं पहले ही अपने तक हार चुके हैं, फिर हारने वाला दूसरे को कैसे हार सकता है? अगर पहले मुझे हार जाते। दुर्योधन जो सुना ना, लगा सोचने बा, इतना छल फरेब से यहां तक काम बनाया और द्रौपदी कई बात में लीप पोत कर बराबर कर दी, मामला बिगड़ रहा। शकुनी ने कहा, ये पंचाली तुम इन पांचों की पत्नी हो। बाबूजी, हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझकर इस शब्द को रखा है, पति और पत्नी। पत्नी, जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए, क्या सब पति हैं या सभी पत्नी हैं? 10 बरस की लड़की हो, शादी कर दीजिए, पत्नी बनने का लाइसेंस बन गया। 15 बरस का लड़का है, शादी हो गई, पति बन गया। पति और पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के पद को रखे। पत्नी वो कहती है जो अपने पति के पद को रखे, और पति वो कहलाते हैं जो अपने पत्नी को पतित होने से बचा ले। लेकिन ना जो ऐसी पत्नी है ना वैसे पति है। आज पति है आगे, पत्नी पीछे। आपको पता नहीं कि दोनों में क्या रिश्ता है। उनके पत्नी से पूछ लीजिए, आगे आगे जो जा रहे हैं कौन लगेंगे, तो पत्नी भी मुस्कुरा कर बोलेगी, वो जो आगे चल रहे हैं वो ये नहीं कहेगी हमारे पति देव है, वो हमारे हस्बैंड है। हस्बैंड अर्थ समझ गए ना? जिसको हंसने पर लग जाए बैंड, शादी हुई हंसना बंद। लेकिन शकुनी ने कहा कि द्रौपदी तुम इन पांचों की पत्नी हो, और पत्नी के ऊपर पति का अधिकार होता है, चाहे वो पीछे हारी जाए या आगे। द्रौपदी बोली, अगर उस नाते आप लोग आते हैं, बड़ा ही परेशान कर दिया।
अगर उस नाते आते हैं तो जिस तरह हमारे पांचों पति दास बन रहे हैं, मैं दासी बन सकती हूं। लेकिन यह जो बोला कि जंघे पर आकर बैठो, अरे दुर्योधन याद है, द्रौपदी याद दिलाई। करियाद नीच जब सीता पर, अरे रावण ने नजर उठाई थी, मिट गया तभी परिवार सभी, लंका की हुई दुर्योधन एक सीता को चुरा कर लंका ले गया रावण, नामो निशान मिट गया। तुम एक सती के ऊपर हाथ डालने जा रहे हो। दुर्योधन बोला, अरे ओ पंचाली, वो कटु वचन याद है तुम्हें? द्रौपदी बोली, भूल थोड़े अभी भी याद है। सुन द्रौपदी कह उठी, अब भी मुझको याद, अब भी मैं हूं कह रही कि तू अंधा औलाद। जले पर नमक छिड़क दिया। जो ही बोली तू अंधा औलाद, दुर्योधन के शरीर में सीधे 440 घुसा, आंख ला। अरे दुशासन, जरा एक काम कर, तो जरा खींच ले तो साड़ी। द्रौपदी के कथना अनुसार यहां अंधा का सवाल लगा है। अरे पंचाली, जब यहां सब अंधा ही अंधा है तो तुम्हारे जिस्म को देखेगा कौन? उतार दे साड़ी। ए बाबू, जो ही कहा खींच ले साड़ी, द्रौपदी नजर आगे करती है, देखती क्या है, दादा भीष्म सर झुकाए बैठे, गुरु द्रोणाचार्य, शाल्य कर्ण। द्रौपदी बोली, बाबा, ए बाबा, जिस समय बोला था साड़ी खींच ले, उस समय चाहिए था आपको उठकर इसके मुंह से जीभ खींच लेना। बोलने का जुआ पड़ताओ नहीं कहा। ये बाबा, तो मैं समझती हूं बाबा, आप लोगों से कहीं अच्छा भारत का एक गिद्ध था जो भारतीय नारी की लाज बचाने के लिए अपना शरीर प्राण दे दिया। बाबा, द्रौपदी ने दादा भीष्म को जटायु से भी नीचे कर दिया। सज्जनों, दुशासन जब आगे बढ़ो, द्रौपदी पीछे देखती है। पांचों पति जो सर झुकाए बैठे थे ना, द्रौपदी ने एक बार ललकार कर पांचों पति से बोली, धिक्कार है रे गांडी बधाई, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अरे ओ गांडी बधाई, धिक्कार है रे गांडी बधाई, अरे गांडी का रोंदा टूट गया। देख इधर, देख इधर, मतवाले भी क्या तुम्हें मुझसे
गदाधारी भीम, अग्नि के साथ फेरे लगाए हो मेरे साथ। हर फेरे पे वचन दिया है तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहां है गांडी, कहां है गदा? जब कोई जवाब नहीं मिला, भीम उठना चाहे, धर्मराज कहते भीम जरा शांत हो जाओ। ए भीम, आदमी आदमी ओ महान होता है, आदमी वो महान होता है, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है जिसको ना गुमान होता है। सज्जनों, दुशासन साड़ी का पल्ला पकड़ा, मारा एक झटका, द्रौपदी लट्टू की तरह नाच गई। कमर में सिर्फ साड़ी की गांठ बची है। एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ ऊपर उठाया, कन्हैया कन्हैया। कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, जय हो क्या तब आओगे? कन्हैया, अरे देर न हो जा, इस फल के बाद द्रौपदी बोली, दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी कम करो, हर बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है, तो भी कन्हैया के हाथ पर बांधी होगी। आज तुम्हारा भाई दिखलाई नहीं पड़ रहा। द्रौपदी बोली कि कन्हैया कहाँ है कृष्ण कन्हैया, सभी पूछते हैं, 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 तेरे आने की सबब देखो सभी पूछते हैं। इतने पर भी कन्हैया जब नहीं आए, द्रौपदी कहती है 5
पति मोहे जुए में हारे। सभी धर्मात्मा बैठे हैं, कोई 1,00,000 2 लाख की बात नहीं होगी। द्रौपदी अपना इज्जत बचाने के लिए आवाज लगा रही है, जय हो जय हो। अगर कोई धर्मात्मा है इस लाज बचाने के अवसर पर अगर कुछ दान देना चाहते हैं, कहा 5 पति मोहे जुए में हारे। बैठे हैं गमगीन देखो बेचारे, बैठे हैं गमगीन देखो बेचारे, बैठे हैं गमगीन देखो बेचारे। आज तेरी बहना भी तुझको पुकारे, आज तेरी बहना भी तुझको पुकारे। आजा कन्हैया तुझे दे सहारे, आजा कन्हैया तुझे दे सहारे। तेरे आने से चलो ए देबू, हाँ चलिए आप ही करना। राधे राधे। अभी हम लोग पकरी बरा में प्रोग्राम कर रहे हैं। ले एक तो यहाँ दे दीजिए।